हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है डेटाबेस डिजाइन। मतलब ये कि डेटाबेस डिजाइन में जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, जिस भी मॉडल का यूज करते हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट और मॉडल के बारे में इस यूनिट में हम लोग को डिस्कस करना है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन और कैसे हम लोग किसी भी डेटाबेस को नॉर्मलाइज करते हैं, इन सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब नॉर्मलाइजेशन जो है ना डिफरेंट डिफरेंट जो है ना स्टेज से गुजरता है, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेज को हम लोग नॉर्मल फॉर्म्स के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बीसीएनएफ जिसको बायस कोड नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है, फिर यहाँ पे फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। इन सभी को हम लोग यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ईआर डायग्राम के बारे में, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होता है। जब भी हम लोग किसी भी डेटाबेस के मॉडल को तैयार करते हैं तो उसके लिए एक मॉडल दिया गया है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। और जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो डेटाबेस डिजाइन करने के लिए कौन कौन से हम लोगों को एट्रीब्यूट्स चाहिए, कौन कौन से एंटिटी चाहिए, और एंटिटी और एट्रीब्यूट्स में क्या रिलेशन होता है, इन सभी के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं ईआर डायग्राम के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे है मैपिंग ईआर डायग्राम टू डेटाबेस टेबल, यानी कि डेटाबेस टेबल के साथ ईआर डायग्राम को कैसे मैपिंग करते हैं, इन टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे तीन टॉपिक्स हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक तरह का टेक्निक है जो डुप्लीकेसी को रिमूव करने का काम करता है। जब डेटाबेस में बहुत सारे रिकॉर्ड को हम लोग स्टोर करते हैं तो वहाँ पे सेम नेम का यानी कि सेम टाइप का दो या दो से अधिक रिकॉर्ड मिलता है, तो वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू होता है। और डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने का काम करने वाले टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना, यानी कि डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर देता है कि डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए हमारे डेटाबेस में। और डुप्लीकेट वैल्यू या डुप्लीकेट डेटा को रिडंडेंसी के नाम से जाना जाता है, रिडंडेंसी के नाम से जाना जाता है यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो डुप्लीकेसी यानी कि रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए जिस टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन टेक्निक। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे 1NF, 2NF, 3NF, 4NF, BCNF और 5NF। अब इन सभी अलग अलग जो हम लोग नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे तो इसमें एट्रीब्यूट्स में रिलेशन होता है, उसके बीच में जो है ना रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। तो उस रिलेशन को हम लोग पढ़ेंगे डिपेंडेंसी के आधार पर, यानी कि एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट से किस प्रकार से डिपेंडेंस है, यानी किस प्रकार से उससे रिलेटेड है, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है फंक्शनल डिपेंडेंसी जो एसोसिएटेड है नॉर्मलाइजेशन से, यानी कि जहां भी नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा वहां पर फंक्शनल डिपेंडेंसी यूज होगा। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो किससे संबंधित है, नॉर्मलाइजेशन से टेक्नो संबंधित है। यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, कैसे एट्रीब्यूट्स के बीच में जो है ना फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है, और कौन कौन से फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं, और उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज क्या है, इन सभी को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक हम लोग के पास बचता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। किस मॉडल पे हम लोग डेटाबेस को डिजाइन करते हैं, और डेटाबेस को डिजाइन करने में हम लोग को किस किस चीजों की आवश्यकता पड़ता है, कौन कौन से एट्रीब्यूट होगा, कौन कौन से एंटिटी होगा, और एंटिटी और एट्रीब्यूट्स में क्या संबंध होंगे, इन सभी को हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, ईआर डायग्राम के थ्रू। और इससे कुछ हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। अब ये तीन टॉपिक मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना है, नॉर्मलाइजेशन, फंक्शनल डिपेंडेंसी और ईआर डायग्राम। अब इन टॉपिक से हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी के एक ओवरव्यू हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है ना आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है इस यूनिट से। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ा, वाई वी नीड नॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि डिफरेंस बताइए 3NF और BCNF में बेसिकली डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें, व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी इन डीबीएमएस, यानी कि डीबीएमएस में फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है। साथ ही साथ इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने के लिए पूछा जा सकता है, जिसको हम लोग जानते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन ब्रीफ इन इन्फेरेंस रूल,
आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियोम्स या प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी के नाम से जानते हैं। इसको हम डिटेल्स में यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होते हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी दो टाइप्स के होते हैं, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा डिस्क्राइब ईआर मॉडल विद एन एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल के साथ जो है ना एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को समझाएं एंड ऑल्सो राइट इट्स एडवांटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ईआर मॉडल इन ब्रीफ, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट के कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं उसको ब्रीफ में यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा डिस्कस ईआर मॉडलिंग सिंबल्स इन डिटेल्स। जब भी हम लोग ईआर मॉडल को ड्रॉ करते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स को यूज करते हैं। एंटिटी के लिए अलग सिंबल व एट्रीब्यूट्स के लिए अलग सिंबल। अब एट्रीब्यूट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एंटिटी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उसके लिए अलग अलग सिंबल्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। तो उस सिंबल्स को यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करने के लिए पूछा जा सकता है। और इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे ईआर डायग्राम से कि किसी भी कंपनी के लिए ईआर डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हुआ कंस्ट्रक्ट एन ईआर डायग्राम ऑफ योर कॉलेज एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी, यानी कि अपने कॉलेज के लिए हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुल 10 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट दिए जा रहा है, जो इस यूनिट के थ्रू हम लोग जब थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हम लोग एबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, एक तरह का टेक्निक है, एक तरह का प्रोसेस है जो डुप्लीकेसी को रिमूव करता है टेबल से। तो डुप्लीकेसी क्या होता है, यहाँ पे उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेटा रिडंडेंसी के बारे में। डेटा रिडंडेंसी का मतलब भी होता है डुप्लीकेट डेटा, यानी कि मल्टीपल जो है ना डेटा सेम टाइप का सेम टाइम में जो है ना टेबल में अवेलेबल है, तो उसको बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। इसको डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, रिडंडेंसी मींस हैविंग मल्टीपल कॉपी ऑफ सेम डेटा इन द डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस में सेम डेटा का मल्टीपल कॉपी अवेलेबल है। तो जब मल्टीपल कॉपी अवेलेबल है तो वो तो बेकार ही डेटाबेस में अवेलेबल है, वो रिडंडेंसी, उसको क्या कहते हैं हम लोग, डुप्लीकेट डेटा कहते हैं या फिर उसको रिडंडेंसी के नाम से जानते हैं। अब रिडंडेंसी अगर आपके डेटाबेस में है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो रिलेशन में यानी कि टेबल में, तो मे कॉज इंसर्शन डिलीशन एंड अपडेट एनामोली, यानी कि एनामोली एक तरह का प्रॉब्लम है जो टेबल से एसोसिएटेड होता है। और ये प्रॉब्लम आ सकता है अगर रिडंडेंसी है, डुप्लीकेट डेटा है, तो इंसर्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, डिलीशन में प्रॉब्लम हो सकता है और अपडेट करने में टेबल को प्रॉब्लम हो सकता है। कैसे हो सकता है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसलिए चूंकि यहाँ पे एनामोली होता है 3 तरह के, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन। क्यों होता है, तो डुप्लीकेट डेटा के कारण होता है। अब इस डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, नॉर्मलाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं। इसलिए नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी इन रिलेशन, यानी कि रिलेशनशिप टेबल से डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करना है, रिडंडेंसी को रिमूव करना है, तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। अब डेटा रिडंडेंसी होता क्या है उसको हम लोग समझते हैं। अगर हमारे पास एक टेबल है, जैसे हम लोग एक टेबल समझते हैं विथ डेटा रिडंडेंसी, यानी कि इसमें डुप्लीकेसी है। जैसे ये आपके पास टेबल है, स्टाफ डिटेल्स टेबल है। स्टाफ के डिटेल्स कंप्लीट यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें स्टाफ के आईडी है, स्टाफ के नेम है, स्टाफ के पोजीशन है, स्टाफ की सैलरी है, ब्रांच नंबर है और ब्रांच एड्रेस है। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि रोहन नाम का स्टाफ है, ये मैनेजर है, इसकी सैलरी इतना है और ब्रांच इसका जो है ना ब्रांच नंबर B005 है और इसका ब्रांच का एड्रेस क्या है, दिल्ली है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे एक और है लास्ट में राम, ये असिस्टेंट पोस्ट पे है, सैलरी है और इसका ये ब्रांच नंबर क्या है 5B005 दिल्ली। तो एक यानी कि दो ब्रांच हैं जो दिल्ली से संबंधित है। ये दो ब्रांच कहाँ से संबंधित हो गया, आपको दिल्ली से संबंधित हो गया और इसका ब्रांच नंबर सेम है। अब मान लेते हैं कि एक ब्रांच यहाँ से, अगर मान लेते हैं यहाँ से राम को अगर हम रिमूव करते हैं तो राम कहाँ से संबंधित है, दिल्ली, दिल्ली एड्रेस से संबंधित है। यहाँ से अगर इसको डिलीट करते हैं तो हमारा ये भी दिल्ली वाला यानी कि रोहन भी डिलीट हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम आता है। इस प्रॉब्लम को हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे जब हम लोग देखेंगे नॉर्मलाइजेशन का जरूरत कहाँ पड़ा। यहाँ पे हम दिख रहा है रिडंडेंसी के बारे में।
अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैसे कि अमन है, तो ये पटना वाले ब्रांच है जिसके ब्रांच कोड कितना है 3 है। एक और पटना वाला ब्रांच है यहाँ पे जिसका ब्रांच कोड 3 है, और एक और पटना वाला, यहाँ पे ये 3 ब्रांच हैं जो 3 कोड के हैं। और यहाँ पे जो है ना जो इम्प्लाई है अमन है, मोहन है और यहाँ पे आशीष है, ये 3 जो है ना पटना वाले ब्रांच में है। एक राकेश है जो असिस्टेंट है और एक हैदराबाद वाले ब्रांच पे है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पटना वाले ब्रांच में आपका जो है ना आपको ये 2 और 1, आपको ये हो गया आपका 3, तो ये 3 हो गया। अब यहाँ पे जो कुछ भी आप अपडेट करेंगे या कुछ भी डिलीट करेंगे या कुछ इंसर्ट करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि सेम ब्रांच नंबर का जो है ना मल्टीपल जो है ना यहाँ पे ब्रांच अवेलेबल है। अब ये हो गया आपको रिडंडेंसी, यानी कि यहाँ पे डुप्लीकेसी अवेलेबल है ब्रांच नंबर और ब्रांच एड्रेस। अब इसको रिमूव करते हैं, विदाउट रिडंडेंसी करते हैं। तो ये विदाउट रिडंडेंसी का आप टेबल देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे स्टाफ आईडी में कोई डुप्लीकेसी नहीं, यहाँ पे प्राइमरी की अवेलेबल है। उसके बाद में यहाँ पे नेम में कोई डुप्लीकेसी नहीं है, पोजीशन यहाँ पर हो गया, उसके बाद में सैलरी हो गया, ब्रांच नंबर को यहाँ पे हम लोग अलग अलग कर लिए। तो अब ब्रांच एड्रेस तो यहाँ पे है नहीं, तो ब्रांच नंबर हमारा क्या हो गया यहाँ पे अलग अलग हो गया। तो एक ये प्राइमरी टेबल हो गया, और सेकंड टेबल को हम लोग ब्रांच नंबर और एड्रेस से रिमूव कर दिए। यानी कि एड्रेस दिल्ली का है तो दिल्ली का 2 ब्रांच है, कितना है B005 है। पटना का है तो B003 है, और हैदराबाद का है तो B007 है। तो विदाउट डेटा रिडंडेंसी क्या हो गया आपका ये सेकंड टेबल हो गया, जो को अलग अलग कर दिया गया। यानी कि नॉमिनेशन करता क्या है, एक बड़े से टेबल को जहाँ पे डुप्लीकेसी अवेलेबल है वहां से रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो उसे करता है कि ब्रेक कर देता है 2 टेबल में, 2 छोटे छोटे या मल्टीपल छोटे छोटे टेबल में ब्रेक करता है, और वहां पे जो डुप्लीकेसी था उसको रिमूव करके अलग अलग टेबल में कर देता है। जब अलग अलग टेबल जाता है तो वहां पे डुप्लीकेसी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये हमारा हो गया ये अलग अलग, एक डेटा विथ रिडंडेंसी और दूसरा हो गया विदाउट रिडंडेंसी। तो यहाँ पे हम लोग समझे सिर्फ रिडंडेंसी कॉन्सेप्ट, यानी कि डाटा डुप्लीकेसी का क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं, और उसके बाद इसका एडवांटेज क्या है, और नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता ही क्यों पड़ा, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंसीडर करेंगे।